हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में रेशनल फंक्शन इनइक्वालिटी से जुड़े सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे। और आप अगर वो सारे मेथड सीखना चाहते हैं तो आपको आपके आने वाले 7 से 10 मिनट को खर्च करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी केसेस हो सकते हैं वो मैं इसी प्रॉब्लम में ऐड करता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। और ये जो सिंबल्स होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सिंबल्स जब चेंज होते हैं तो हमें आंसर में क्या वेरिएशन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्टेप की बात करें तो वो यह होगी कि आपको न्यूमरेटर को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और डिनोमिनेटर को भी फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर के फैक्टर और डिनोमिनेटर के फैक्टर लिख रहा हूँ। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिख चुका हूं। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी कि आपको x के साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर में हम सेकेंड टर्म की बात करें तो x+3 लिखी है, तो x के साथ में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। पर इसके पहले वाली टर्म देखें तो 2x-5, इसमें x के साथ में कांस्टेंट टर्म है, तो उसे भी आप कॉमन निकाल ले बाहर। और जहां जहां x के साथ में कांस्टेंट कुछ टर्म है तो उसे सबको आप कॉमन निकाल ले बाहर। सो ये टर्म्स कॉमन निकाल लिए, न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन निकाला, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। सो यहाँ तक बेसिक स्टेप है जो आपको सभी स्टेप के क्वेश्चंस में करना है। अब आपको वैल्यूज निकालनी है जिस वैल्यू पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहे हैं, तो वो वैल्यू हम इनको 0 से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। जैसे x-5/2 को 0 से इक्वेट करें तो x = 5/2 पे ये वाली टर्म 0 होगी। तो जिस वैल्यू पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये 4 वैल्यूज है जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहे हैं। अब हमें रीजन कौन सा चाहिए? वो रीजन चाहिए जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 हो, और वो रीजन निकालने के लिए हम यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होती है वो मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करें। सो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब इंक्रीजिंग वे में आपको ये वैल्यूज इस नंबर लाइन पे प्लॉट करनी। तो सबसे पहले आएगा -4, देन फिर -3, देन फिर 3/2 और लास्ट में आएगा 5/2। इतना करने के बाद अब आप ये जो एक्सट्रीम राइट में जो टर्म है यहाँ से ऐसा बनाना शुरू करें और जहां जहां फैक्टर आ रहे हैं वहां से उसका डायरेक्शन को चेंज करते जाएं। ठीक है, ऐसा बनाने के बाद में अब यहां पर इस फंक्शन पे आ जाए। कौन सा वाला? ये वाला फंक्शन। अब इसके सबसे आगे आउटर मोस्ट साइन देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। न्यूमरेटर के आगे जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर वेवी कर्व में भी क्या करें आप? पॉजिटिव से स्टार्ट करें। पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है ना उसके लिए ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब आंसर लिखने की बात आए तो आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे, या -4 से छोटी सारी वैल्यूज आ रही है तो -∞ से -4, और यहाँ पर जब ग्रेटर देन का साइन होगा तब हमें ओपन ब्रैकेट यूज करनी। फिर यूनियन, सेकेंड पॉजिटिव कहाँ से आ रहा? -3 से 3/2। सो -3 से 3/2, यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। ये हो गया इस इनइक्वालिटी का आंसर। अब सपोज ये अगर लेस देन 0 होता तो हम आंसर कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए भी क्या करेंगे? हम नंबर लाइन प्लॉट कर दें। सॉरी, नंबर लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, यही सेम नंबर लाइन इस केस में भी प्लॉट होगी। ओके, अब लेस देन 0 है तो हमें कौन सा रीजन देखना है? नेगेटिव वाला। ओके, जो जो नेगेटिव रीजन आ रहा है उसके लिए ये जो रेशनल फंक्शन है वो क्या होगा? लेस देन 0। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -3 से 3/2, सॉरी -4 से -3, पहला नेगेटिव रीजन आ रहा है -4 से -3, यूनियन 3/2 से 5/2। ये आया है इस प्रॉब्लम का आंसर, ये सेकेंड वाला। अब अगर सपोज 2x² + x - 15 अपॉन 2x² + 5x - 12
ये होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में हम आंसर क्या लिखे, तो इसको फैक्टराइज करके क्या आया था, x माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले जब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था, केवल ग्रेटर देन का साइन था, तो हमें क्या यूज करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है। लेस देन का साइन है तो भी सब जगह क्या यूज करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है। अब जब ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये होता है। अब जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जिस वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनना, जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर किसके लिए 0 हो रहा है, एक तो हो रहा है 3/2 के लिए, एक हो रहा है -4 के लिए। इन वैल्यूज पे हमें क्या यूज करना है, ओपन ब्रैकेट। न्यूमरेटर वाली वैल्यूज जहां पर 0 हो रही उसके लिए हम क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। तो आंसर की बात करें तो x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सारे पॉजिटिव वाले रीजन हमको देखना है। सो पहला आएगा -∞ से -4। -4 कहां पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में, तो क्या यूज करा, ओपन ब्रैकेट। यूनियन यहां पर सेकेंड पॉजिटिव आ रहा है -3 से 3/2। ओके, अब -3 ये अब जब हम पुट करेंगे तो न्यूमरेटर 0 होगा, तो यहां पर हमें क्लोज ब्रैकेट यूज करना है, -3 से 3/2। अब 3/2 वापिस कहां पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में, तो यहां पर आ गया ओपन ब्रैकेट। यूनियन 5/2 वैल्यू पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो यहां पर क्या यूज करा, क्लोज ब्रैकेट। सो 5/2 से इंफिनिटी, ये आ गया इस इनइक्वालिटी का आंसर। अब सपोज 2x² प्लस x माइनस 15 अपॉन 2x² प्लस 5x माइनस 12, ये होता लेस देन इक्वल टू 0। तब हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी ये डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, फटाफट लिख ले, 3/2 और -4। अब जहां जहां 3/2 और -4 होगा, आपको क्या यूज करना है, वहां पर ओपन ब्रैकेट। बाकी सब जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट, जब लेस देन इक्वल टू हो तब। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -4 से 3। अब -4 डिनोमिनेटर उस पे 0 हो रहा था, यहां पर क्या यूज करा, ओपन ब्रैकेट। 3 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो वहां पर क्या यूज करा, क्लोज ब्रैकेट। यूनियन, अब 3/2 वापस डिनोमिनेटर में है, तो यहां पर ओपन ब्रैकेट, और 5/2 के लिए न्यूमरेटर 0 हो रहा था, यहां पर क्लोज ब्रैकेट। इस चीज का आपको ध्यान देना, ब्रैकेट्स का बहुत मतलब होता है, बहुत मीनिंग होता है इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम में। तो इस एक प्रॉब्लम से हमने 4 केसेस डिस्कस करे, एक ग्रेटर देन 0 के लिए, एक लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। और हर फैक्टर में हमेशा आपको ध्यान देना है कि x पहले होना चाहिए और नंबर बाद में होना चाहिए। x पहले नंबर बाद में, x पहले नंबर बाद में, सभी फैक्टर में। जैसे यहाँ पर चारों फैक्टर देखे हम, तो x पहले आ रहा है और नंबर बाद में आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर मैंने इस प्लस साइन का कुछ जिक्र किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर माइनस साइन होता है तो आंसर कैसे लिखेंगे। अब सपोज इस इनइक्वालिटी का हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या बताया था मैंने आपको कि हर फैक्टर में x पहले होना चाहिए और नंबर बाद में। तो पहले, दूसरे, तीसरे फैक्टर में तो x पहले और नंबर बाद में। लास्ट वाला हम फैक्टर देखे जो कि डिनोमिनेटर में है 2 - x, उसमें नंबर पहले और x बाद में। तो यहाँ हमें क्या करना है, माइनस साइन को कॉमन निकालना है और x पहले और नंबर बाद में लाना है। अब यहाँ पर साइन क्या आ गया, आगे नेगेटिव साइन आ गया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वापस से क्या करें, हम नंबर लाइन ड्रॉ करें और फैक्टर्स निकाल लें जिस पे, या वैल्यूज निकाल लें जिस पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। सो x इक्वल्स टू 5/2 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है और -4 पे भी न्यूमरेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर 3/2 और 2 पर 0 हो रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आएगा -4, देन उसके बाद आएगा 3/2, देन फिर 5/2, सॉरी, देन फिर आएगा 2 और उसके बाद में आएगा 5/2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में
सारे के सारे वैल्यूज जिस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, जो सबसे राइट में है वहाँ से शुरू करना है। तो और जैसे जैसे फैक्टर आ रहे हैं वैसे वैसे उसका डायरेक्शन चेंज करते जाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ सबसे आगे जो साइन है वो क्या है, माइनस। तो यहाँ पर हमें माइनस से शुरू करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ओके, अब जहां जहां ये पॉजिटिव है उसके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर ग्रेटर देन का ही आएंगे तो हमें क्या यूज करना है, ओपन ब्रैकेट ही यूज करना है। सो आंसर हो जाएगा -4 से 3/2 यूनियन 2 से 5/2, सब ओपन ब्रैकेट। आई बात समझ में, इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो हमें समझना है। ओके, ध्यान हमेशा देना है कि सारे फैक्टर्स में एक्स पहले होना चाहिए और नंबर बाद में होना चाहिए। अब किसी वजह से नंबर पहले हो रहा है और एक्स बाद में आ रहा है तो आप क्या करो, उसमें से कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लो। ओके, अब सपोज ये फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हमें x+4 ये डबल फैक्टर मिलता है, मतलब इसकी पावर 2 है, x+4 की पावर 2, तब क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर वही हमें फंडा, सबसे पहले फैक्टर्स में x होना चाहिए और नंबर बाद में होना चाहिए, और माइनस साइन कॉमन निकल रहा है तो उसे कॉमन निकाल दिया। ओके, अब एक चीज आप बोलिए कि अगर किसी अंदर वाली वैल्यूज, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आए और उसकी पावर 2 है तो अंदर हम नेगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें, हमेशा हमें आउटपुट जो होगा इसका वो मिलेगा पॉजिटिव। किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये वाली जो टर्म है ना, x+4 होल की पावर 2, ये हमें बता नहीं सकती कि कब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, पॉजिटिव के लिए हम ग्रेटर देन के लिए बता सकते हैं, नेगेटिव के लिए हम लेस देन के लिए बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर है इसमें पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना उसके हिसाब से रिजल्ट चेंज कर देता, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो ये डिसाइड करने में मदद नहीं करेगा कि ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। तो फिर कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम, तो ये जो प्रॉब्लम है वो बाकी टर्म से सॉल्व होगा। बाकी टर्म भी हमारे पास एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये कहाँ का जीरो हो रहे हैं, इन ये जो फैक्टर्स है x = 5/2 पे जीरो हो रहा है, 3/2 पे जीरो हो रहा है और 2 पे जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इन 3 नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करें। तो स्टार्टिंग होगी 3/2 से, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 5/2। इतना आया समझ में। अब x = -4 पे भी ये जीरो तो होगा ही है। अगर x की वैल्यू -4 होगी तो जीरो तो होगा, भले पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड नहीं कर पा रहा है, पर न्यूमरेटर तो -4 पे जीरो होगा। तो ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, इसे आप साइड में लिखें, x = -4 पे ये जो स्क्वायर वाली टर्म है वो जीरो होगी, स्क्वायर वाली टर्म और इसको अभी प्लॉट नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, इसको ना मानते हुए, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको नाम मानते हुए वेवी कर्व प्लॉट करें। वेवी कर्व प्लॉट करने पर ये हमने वेवी कर्व प्लॉट कर दिया और आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो किससे स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, अब ये जो वैल्यू है x = -4, इसको इस नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो सपोज यहां पर कहीं -4 आएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना इस वैल्यू पे जीरो हो रहा है। तो ये हमें ग्रेटर देन के लिए बताना है ना, इक्वल टू के लिए तो नहीं बताना है, तो इस वैल्यू को भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव वाले देखने हमें, तो एक ये पॉजिटिव आ रहा हो, एक ये पॉजिटिव आ रहा है। सो -∞ से -4, हमें क्या करना है, इस -4 को हटाना केवल। तो उसे लिखने का तरीका ये है, -∞ से -4 यूनियन
-4 से 3/2, फिर यूनियन 2 से 5/2। ये हो गया इस इनइक्वालिटी का आंसर। अब सपोज यहाँ ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो आंसर में क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बता दूं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है मतलब कि ये फंक्शन 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। इस केस में ये -4 लिखने का मतलब नहीं है। और आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा -∞ से 3/2 यूनियन 2 से 5/2। केवल साइन चेंज होने में ही इतना अंतर आ गया। ओके, एक बात और वो मैं भूल गया यहाँ पर। अब ये 5/2 जो है इस वैल्यू के लिए न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो 5/2 पे हमें क्या यूज करना है, क्लोज ब्रैकेट। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू पर ये चीज का ध्यान देना है। ग्रेटर देन इक्वल टू जब आएगा तो बहुत जगह ओपन ब्रैकेट भी यूज होते हैं और क्लोज ब्रैकेट भी यूज होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो कहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज होंगे, कहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज होंगे। न्यूमरेटर वाली टर्म के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज करना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म के लिए ओपन ब्रैकेट यूज करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, न्यूमरेटर वाली टर्म इसके लिए क्लोज ब्रैकेट, डिनोमिनेटर वाली टर्म इसके लिए ओपन ब्रैकेट। ओके, अब सपोज ये तो हमने न्यूमरेटर में पावर 2 ली, अगर डिनोमिनेटर में पावर 2 होती तो क्या होता इसका आंसर। सो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो जब डिनोमिनेटर में पावर इवन पावर आए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। पावर 2 और पावर 3 का जो नेक्स्ट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आप इवन पावर और ऑड पावर को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। ओके, जब पावर इवन होगी तो ये पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, और जब मैं इसके बाद जब पावर 3 वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसे आपको जब पावर ऑड होगी तब यूज करना है। ओके, अब आप वैल्यूज निकाल ले, जिस जिस वैल्यू पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 5/2 -4 और 3/2, और ये स्क्वायर वाली टर्म जहां पर 0 हो रही ना उसको साइड में अलग लिखते हैं। स्क्वायर वाली टर्म 0 हो रही है इस पे। अब क्या करना है, हमें नंबर लाइन प्लॉट करनी है। तो जो सबसे पहले टर्म है वो आएगी -4, उसके बाद आएगा 3/2, फिर आएगा 5/2। अब वेवी कर्व प्लॉट करें तो सबसे पहले 5/2, फिर 3/2 और फिर -4। ओके, आगे क्या आएंगे, पॉजिटिव। 2 - x का स्क्वायर निकाले या x - 2 का स्क्वायर निकाले, बात एक ही होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आगे हमें साइन देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव। अब x = 2 यहाँ पर प्लॉट कर दें तो वो समथिंग यहाँ पर आएगा 3/2 और 5/2 के बीच में यहाँ आएगा x = 2। ओके, अब हमें ग्रेटर देन 0 का आंसर लिखना है, तो x बिलोंगिंग टू जहाँ जहाँ प्लस वाला रीजन है वो हमारा आंसर होगा। सो -4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, सॉरी -4 न्यूमरेटर में आ रहा है। सो -4 से 3/2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। ये हो गया इस प्रॉब्लम का आंसर। अब पावर 3 होती या पावर ऑड होती कोई से फैक्टर की तो कैसे प्रॉब्लम से डील करेंगे वो मैं आपको बता दूं। अब पावर कोई फैक्टर की 3 या पावर ऑड हुई सपोज, ओके, सो अगर हम देखें कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर 3 है, तो अगर उसमें नेगेटिव नंबर जाएगा तब आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। और जब वहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर जाएगा तो हमें जो आउटपुट है वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटू
जैसी वैल्यू अंदर इस के ब्रैकेट के अंदर जाएगी वैसी वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी। पॉजिटिव जाएगी तो पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव जाएगी तो नेगेटिव मिलेगी। स्क्वायर वाले में जब देखा था तो नेगेटिव भी डाल रहे थे स्क्वायर के अंदर तो पॉजिटिव मिल रहा था, पॉजिटिव डाल रहे थे तो भी पॉजिटिव मिल रहा था। और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो जो दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होता है उस पर डिपेंड करता था आने वाला साइन। ओके, तो अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हम देख लें। तो जहाँ जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो आप लिख लें, 5/2 -4 3/2 और 2 सबको साथ साथ में लिख लें। और जब भी फैक्टर्स की जो पावर है वो ऑड नंबर के फॉर्म में होगी तो रेगुलर जो मेथड होती है ना उसी से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो नंबर लाइन प्लॉट करें, फिर फैक्टर्स को लिखें, -4 3/2 2 और 5/2। वेवी कर्व बनाएं तो जो सबसे राइट में है वहाँ से शुरू करना है और जैसे जैसे फैक्टर आएंगे वैसे वैसे साइन चेंज करना है। और आगे यहाँ पर एक गलती है क्योंकि 2 - x का क्यूब है तो यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, यहाँ पर बाहर माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करना, माइनस साइन से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कौन सा रीजन चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो x बिलोंग्स टू -4 न्यूमरेटर में आ रहा है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, -4 से 3/2 3/2 डिनोमिनेटर में तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 भी डिनोमिनेटर में है तो ओपन ब्रैकेट और 2 से 5/2 पे क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया इस प्रॉब्लम का आंसर। अब सपोज ऐसा होता है x - 5/2 इंटू x + 4 अपॉन x - 3/2 इंटू 2 - x का जो क्यूब है ना उसे मैंने x - 2 का ही क्यूब लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बाहर माइनस साइन ले लिया। ओके, सॉरी ये लेस देन इक्वल टू के लिए मैं बता रहा था, तो यहाँ पर बस केवल साइन का चेंजेस का, यहाँ ग्रेटर देन 0 था तो यहाँ पर लेस देन 0 हो गया। अब आंसर लिखने की बारी आएगी तो हमें कौन सा रीजन लेना है जहाँ पर नेगेटिव वाला आ रहा है। सो आंसर होगा x बिलोंगिंग टू -∞ से -4, -4 के लिए न्यूमरेटर 0 आ रहा है तो ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर 3/2 से 2, ये दोनों डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज करा, -4 पे क्लोज ब्रैकेट यूज करा, यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। ये हो गया इस प्रॉब्लम का आंसर। ओके, तो जितने भी केसेस होते हैं ना इस टाइप के रैशनल फंक्शन इनइक्वालिटी पे बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।